हम और आप सभी कातंत्र व्याकरण, जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इस व्याकरण के द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व में हमारे द्वारा, आपके द्वारा प्रथम सोपान पंच संधि का अध्ययन हमने और आपने किया है। अब लिंग प्रकरण की चर्चा हमारे बीच में प्रारंभ है और उस लिंग प्रकरण के अंतर्गत स्वरांत में अकारांत, अकारांत में पुरुष शब्द हमारे बीच में है और उस पुरुष शब्द की 5 विभक्तियां पूर्ण हमने जान ली हैं और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आज हमको कुछ नया सीखना है। कल तक हमने सी औजस, संबुद्धि सी औजस, औसस, ताभ्याम भिस, ङेभ्याम भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, गस ओस, इन विभक्तियों का अध्ययन कर लिया है। आज हम षष्ठी विभक्ति के संबंध, जिसको कहते हैं स्वामी, जिसको कहते हैं स्वामी आदि, उसमें षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति लेकर आ रहे हैं। अब आम विभक्ति हमारे सामने है और आम विभक्ति रहते हुए सबसे पहले हम पूर्वा पर जो चर्चा हमारे बीच में होगी उसका पहले सर्वे करते हैं। उसके बाद फिर आगे की गहराई में हम और आप जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पुरुष धन आम, पुरुष धन आधन आम, ये हमारे सामने स्थिति है और ये स्थिति होने पर सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में लगता है समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम। इस सूत्र की प्राप्ति है और कुछ लोगों के यहां से आवाजें आ रही हैं। तो पुरुष धन आधन आम, ये हमारी स्थिति है समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम। सूत्र की प्राप्ति होने पर आगे वाला सूत्र हमारे बीच में लिखा हुआ है आमी चा नू। आमी चा नू, आम के होने पर नू माने ना होता है, नू विकरण होता है, इतना सूत्र कह रहा है। लेकिन उस नू में, उस सूत्र में चा बैठा हुआ है। उस चा का पेट बहुत बड़ा है और वो चा हमारे बीच में कुछ कह रहा है, दर्शा रहा है और वह यह दर्शा रहा है कि हमने संबुद्धि में एक सूत्र पढ़ा था, ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या सिरलोपम। ये सूत्र में ह्रस्व शब्द हो, श्रद्धा संज्ञा हो, नदी संज्ञा हो, ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या सिरलोपम। संबुद्धि में हमने इन 3 चीजों के माध्यम से संबुद्धि में रहने वाला जो सी विभक्ति थी, उस सी विभक्ति का लोप किया था और उसका लोप किए जाने पर अब उसी सूत्र की पूरी अनुवृत्ति यहां लाई जानी है। आमी चैनु, सूत्र पूरा क्या बनेगा? ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या आमी चैनु। ह्रस्व से, नदी से और श्रद्धा से आम विभक्ति के होने पर
आम के पूर्व नू का आगम होता है, यानी कि आम के लिए नू का आगम होता है। अब नू में से हम ऊ का अनुबंध करेंगे, ना बचेगा। अब बहुत विशेष चीज आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आम विभक्ति के लाने पर हम इस आमी च नू से नू विकरण कर रहे हैं। नू विकरण कर रहे हैं, उस नू विकरण में ऊ का अनुबंध होता है। अब ऊ का अनुबंध होने का रहस्य क्या है, ये अभी तक हमने नहीं जाना है, और हमारे किसी भी विद्यार्थी को यह जानकारी नहीं है कि नू के विकरण होने पर नू में ऊ का अनुबंध होता है, तो ऊ के अनुबंध होने पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये रहस्य वाली बात आज आप सभी जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे बीच में है पुरुष धन आ धन आम। अब यहाँ पर हमको नू का आगम करना है, आमी च नू। अब ये प्रश्न हमारे बीच में है, आचार्य भगवंत के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आम विभक्ति के होने पर हमें नू का आगम करना है। अब नू का आगम हम कहाँ करें? पुरुष शब्द के लिए करें कि आम विभक्ति के लिए करें, किसके लिए करें? ये हमारे बीच में प्रश्न चिन्ह है। उस प्रश्न चिन्ह का समाधान आचार्य भगवंत स्वयं अगले सूत्र में हमारे बीच में कह रहे हैं, और अगले सूत्र को समझने की कोशिश हम करें कि वो सूत्र क्या कह रहा है। सूत्र पढ़ने के पूर्व और समझने के पूर्व हम पहले कुछ जानकारी ले ले कि हम कर क्या रहे हैं काम। हमारे बीच में स्थिति है पुरुष धन आ धन आम। अब हमने नू का आगम कर लिया है और नू के आगम में से ऊ का अनुबंध कर दिया है। अब नू का आगम करके ऊ का अनुबंध करके अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले कुछ जानकारियां हमें लेना है। पुरुष धन आ धन आम, यह षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग हम कर रहे हैं, आम। अब आम विभक्ति के होने पर अब हमें निर्णय ये करना है कि जो हमारी आम विभक्ति आई है वे कौन से वचन की विभक्ति है। तो हमने जाना कि ये षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का है आम, और षष्ठी विभक्ति के आम का है, यानी कि तृतीया विभक्ति से बाद का है, तृतीया विभक्ति के पहले इसका नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी, आप ध्यान रखना क्या कहा जा रहा है। अगला सूत्र कह रहा है तृतीयादौ तु परादि। तृतीया आदि विभक्तियां हो, अर्थात तृतीया विभक्ति हो, चतुर्थी विभक्ति हो, पंचमी विभक्ति हो, षष्ठी विभक्ति हो और सप्तमी विभक्ति हो, इन तृतीय आदि विभक्तियों से सप्तमी विभक्ति तक जो भी प्रत्यय आपके बीच में किया जाएगा, जो भी आगम आपके बीच में किया जाएगा, उसमें यदि ऊ का अनुबंध होता है तो वो पर के आदि में होगा। पर के आदि का मतलब है आम के लिए कहा जा रहा है, आम के होने पर होता है तो आम के आदि में होगा, यानी कि आम से पहले होगा। आम से पहले का मतलब है कि वो आम का अवयव बन जाएगा। अब यहाँ पर आम नहीं कहलाएगा, नाम कहलाएगा। व्यंजन मत सरम परवर्णम नयत लगा के जोड़ देंगे तो वो अब नाम हो जाएगा। पुरुष धन आ धन नाम, ये हमारे सामने अब पोजीशन है, ध्यान रखेंगे। पुरुष धन आ धन नाम, क्योंकि ये सूत्र कहता है तृतीया दो तू परादी। अब ध्यान रखना इसमें तू लगा हुआ है,
तू लगा होने का मतलब ये कि इसके पहले कोई सूत्र है और वो सूत्र कुछ और काम कर रहा है। जो काम कर रहा है वह सूत्र आगे व्यंजनांत लिंग प्रकरण जब हम पढ़ेंगे तब हमारे बीच में आएगा वह सूत्र, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर तू का मतलब यही है कि जो व्यंजनांत लिंग प्रकरण में वहां पर युज शब्द आएगा, उस युज शब्द के साथ वह शब्द आएगा, सूत्र आएगा। तो उस सूत्र को बाद में समझेंगे। पहले तो हमें ये समझना है कि उसके आदि में, किसके आदि में, आम के आदि में नू का आगम करना, यानी कि उ का अनुबंध जहां होता हो, अगर वो तृतीया विभक्ति के बाद का प्रयोग कर रहे हैं तो जिसके लिए कहा जा रहा है उसके आदि में होगा। अब उसके आदि में होने का मतलब है यहाँ आम के लिए कहा जा रहा है, तो आम के आदि में नू का आगम होगा, उ का अनुबंध हो जाएगा और वो उसका अवयव बन जाएगा। अब हमारे बीच में स्थिति है पुरुष धन आ धन नाम। सामान्यतः हमारे बीच में अकारो दीर्घम घोषवती इस सूत्र की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आ के सामने ना है वो घोष है। अकारो दीर्घम घोषवती से दीर्घ की प्राप्ति हो रही है, परंतु उस सूत्र की प्राप्ति होने के बाद भी अगला सूत्र हमारे बीच में कहते हैं दीर्घ मामी सनऊ। दीर्घ मामी सनऊ ये सूत्र कह रहा है कि ह्रस्वांत लिंगम। ध्यान रखना, अभी हमारे बीच में आकार चल रहा है, आकार, लेकिन ये आकार की चर्चा ना करके ह्रस्व की चर्चा कर रहा है, और ह्रस्व की चर्चा करता हुआ कह रहा है कि ह्रस्वांतम लिंगम दीर्घम आपद्यते सनऊ आमी परे। ह्रस्वांत अंग को, लिंग को दीर्घ होता है, सनऊ आमी। आमी के पहले क्या हो, कहते हैं या तो सु हो या नु हो। सनऊ सा नु, सनऊ सु हो अथवा नु हो, तो यहाँ पर नु है और आमी विभक्ति है, और आमी विभक्ति के होने पर इस सूत्र से दीर्घ कर दिया जाएगा। किसको, ह्रस्वांत जो आकार है, पुरुष का जो आकार है उसको दीर्घ कर दिया जाएगा। दीर्घ मामी सनऊ। सनऊ सा और ना जिसके साथ में हो ऐसा आम होने पर दीर्घम आमी। आम जिसके सामने हो और उसके पहले नु अथवा सु संबंधी आम हो तो वहां पर उसके पहले वाले पद को दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ पर ह्रस्वान आकार के सामने नु परक आम है तो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, लेकिन सुपरक आम कहाँ पर आएगा ये हम आगे जाकर जब आएगा तब निर्णय करेंगे और तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तब हमने लिंगांत आकार को दीर्घ कर दिया। पुरुष धन आ धन नाम। अब इसका अनतिक्रमण करेंगे हम। पुरुष का पा उ रा उ सा आ ना आ मा। तो ये अनतिक्रमण करने पर 139 नंबर का सूत्र, जिसको हमने बहुत अच्छे से हर बिंदु के माध्यम से समझ लिया है, तो 139 नंबर का सूत्र रस्री वर्णेभ्यो नो नमन्त्याः स्वर हेय कवर्ग पवर्गान्तरोपी। इस सूत्र का विशेष अर्थ यदि आप जानना और समझना चाहते हैं तो पुरुष धन ता तृतीया विभक्ति में जो हमने इंटा करके पुरुषेण
प्रयोग बनाया था वहां पर 139 नंबर के सूत्र की हर बिंदु के माध्यम से हमने उस सूत्र की चर्चा की है। तो उस सूत्र के माध्यम से जो नाम का ना है, जिसको नु किया था, उस ना को णा आदेश हो जाएगा, नमोकार मंत्र वाला ना हो जाएगा, तो पूरा प्रयोग बन जाएगा पुरुषाणाम। पुरुषाणाम ये प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति लेकर आएंगे। गी, पुरुष धन घी, और पुरुष धन घी लेकर आने पर हमारे बीच में उसका अनुबंध करेंगे योनुबंधो प्रयोगी। जो हमारे लिए प्रयोगी नहीं है, जो काम में नहीं आ रहा है, ऐसा गा का अनुबंध किया जाता है। तो गा का अनुबंध करेंगे तो ई बचेगी। फिर सामने वाला अपनी जिज्ञासा रखता है कि योनुबंधो प्रयोगी, योनुबंधो प्रयोगी सूत्र ई का भी अनुबंध करता है और गा का भी अनुबंध करता है। लिखा भी है, कहा भी है, ई जा सा टा गा पा, इनका अनुबंध होता है। तो यहाँ पर ई का भी अनुबंध कर दीजिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं भैया यदि हम ई का भी अनुबंध कर देंगे तो विभक्ति में फिर बचेगा ही क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। और जब कुछ भी नहीं बचेगा तो फिर कहने की भी आवश्यकता क्या थी? फिर सप्तमी के एक वचन को कहना ही नहीं चाहिए था, केवल द्वितीय विभक्ति से ही कह देते ओस और सुप। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर केवल गा का अनुबंध करेंगे और गा में से फिर घी में से ई बचेगी, पुरुष धन आ धन ई। अब यहाँ पर नया सूत्र कोई भी हमारे बीच में नहीं लगेगा और पुराना सूत्र हमारे बीच में 27 नंबर का है। अवर्ण इवर्णे ए, अवर्ण के सामने इवर्ण के होने पर अवर्ण के स्थान पर ए आदेश होता है और इवर्ण का लोप हो जाता है। अतः यहाँ लिंगांत आकार के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा और जो ई विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा। तो सीधा सीधा व्यंजन मस्वरम परवर्ण्यम नएत लगाएंगे तो बनेगा पुरुषे। ओस विभक्ति हम लेकर आएंगे तो ओस विभक्ति के लाने पर यद्यपि हम षष्ठी विभक्ति के द्विवचन के प्रयोग में भी ओस विभक्ति ले आए थे, तो यहाँ पर भी वही काम होना है, ओसीचा। और ओसीचा सूत्र से ओस के स्थान पर जो लिंगांत आकार है उस लिंगांत आकार के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा और ए आय सूत्र लगाएंगे तो बन जाएगा फिर रेप शोर विसर्जनीय और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारा प्रयोग बन जाएगा पुरुषयो। ये प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम अंतिम विभक्ति की ओर चल रहे हैं जो लास्ट है, पुरुष धन सुप। ये सुप विभक्ति हमारे बीच में आई है और यहाँ पर ततेव अधिकरणे सप्तमी, उसी प्रकार जैसे हमने द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी आदि विभक्तियां लाए हैं, तथा एव अधिकरणे सप्तमी, उसी प्रकार अधिकरण के अर्थ में सप्तमी विभक्ति आती है। और सप्तमी विभक्ति के आने पर अनुबंध लोपा, यानी कि गा का हमने अनुबंध लोप कर दिया और संधि का मतलब है अवर्ण एवर्ण ए, सूत्र लगाकर हमने संधि कर दी तो हमारा बन गया पुरुषे। फिर द्विवचने, द्विवचन में पूर्ववत, पूर्ववत का मतलब है षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में हम ओस विभक्ति लाए थे तो वहां पर हमने ओसीचा सूत्र लगाकर ए आए और रेप शोर विसर्जनीय सूत्र लगाकर
प्रयोग सिद्ध किया था, तो बन जाएगा पुरुषयोः बहुत्वे। अब बहुवचन लेकर आए हैं, बहुवचन के लेके आने पर पुरुष धन आ धन सुप। अब यहाँ पर सुप में पा का अनुबंध हो जाएगा योनुबंधो प्रयोगी से, तो केवल हमारे बीच में बचेगा सु। अब पुरुष धन आ धन सु। अब ये सु है, ये सामने है धुट, सा जो है वो धुट है और बहुवचन भी है, बहुवचन है और धुट है। तो बहु धुटी बहुत्वे त्वे, धुटी बहुत्वे त्वे जो हमारे बीच में सूत्र है, जो कहता है कि लिंगांत आकार के स्थान पर ए आदेश होता है बहुवचन संबंधी धुट विभक्ति हो तो बहुवचन संबंधी यहाँ पर धुट है, यानी कि सप्तमी का बहुवचन का प्रयोग है और धुट विभक्ति सामने है, और धुट विभक्ति के होने पर लिंगांत आकार के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। 24 वर्ण होते हैं, उनको धुट कहते हैं, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा। और वर्ग 5 होते हैं, तो 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20। और सा 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 हा उस्मान वर्ण ये भी धुट कहलाते हैं। तो यहाँ पर सुप में जो सा है वो सा धुट वर्ण है, तो धुटी बहुत्वे त्वे लगाएंगे हम तो ए हो जाएगा। और ए होकर अब हमारी स्थिति है पुरुष धन ए धन सु। अब ये हमारी स्थिति है, तो यहाँ पर हमारे बीच में पीछे हमने सूत्र पढ़ा है सुरो वर्ण वर्जो नामी, सुरो वर्ण वर्जो नामी। अवर्ण को छोड़कर जो शेष वर्ण है उनकी नामी संज्ञा होती है। अर्थात यहाँ पर जो ए है उसका नाम हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं नामी। अब यहाँ पर नामी है ए और सामने सुप, उसका सुप माने सा है। अब उसका अनतिक्रमण हम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं कि पुरुष धन ए धन सा धन उ, सुप में से पा का अनुबंध हो गया है। अब हमारे बीच में सूत्र आता है नामी कर पराह प्रत्यय विकारा गमस्तः शी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। ये सूत्र हमारे बीच में लगता है। शांतरोपी के बीच में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह था, जो यहाँ पर पीडीएफ फाइल में नहीं आया है। सूत्र कहता है नामी, नामी माने अवर्ण को छोड़कर जो शेष 12 स्वर हैं उनका नाम है नामी। तो नामी से परे, और का माने केवल ककार से परे, और रा माने रेप यानी कि रकार से परे। क्या हो, कहते प्रत्यय संबंधी शकार हो दंत सकार, विकार संबंधी सकार हो, आगम संबंधी सा माने सकार हो। देखिए कितनी चीजें बता रहे हैं। नामी से परे हो तो नामी कहलाती है अवर्ण को छोड़कर शेष 12 स्वर। और उसके बाद में का से परे हो तो का की चर्चा आएगी जब हम व्यंजनांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पढ़ेंगे, तब हमको वहां पर का मिलेगा। और रा भी हमें व्यंजनांत प्रकरण में मिलेगा। तो इन तीनों से परे हुए नामी से परे, ककार से परे और रा से परे, क्या परे? शी माने दंत सकार के होने पर। अब वो दंत सकार की पहचान क्या है? कौन सा दंत सकार होना चाहिए? कहते हैं हर किसी व्यक्ति वाला दंत सकार नहीं लेना। तो कहते हैं कौन सा लेना? कहते हैं या तो वो प्रत्यय संबंधी हो, या फिर विकार संबंधी हो, या फिर आगम संबंधी हो।
अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि यहाँ पर प्रत्यय संबंधी क्या कहलाता है, आगम संबंधी क्या कहलाता है और विकार संबंधी क्या कहलाता है। ऐसा कौन सा सा है जो प्रत्यय संबंधी है, ऐसा कौन सा सा है जो विकार संबंधी है, और ऐसा कौन सा सा है जो आगम वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा सुविभक्ति आई है, यहाँ पर ये सुप्रत्यय संबंधी सकार है। पहला हमारे पास में जो प्रत्यय आया है, ये प्रत्यय हमारे बीच में है, ये प्रत्यय संबंधी सकार है। आगम संबंधी सकार हमारे पास में जब हम स्वरामी सर्वथा आदि में करेंगे, स्वरामी सर्वथा माने सर्वनाम संज्ञक शब्दों से जब हम आम विभक्ति लाएंगे तो वहां पर हम सु का आगम करेंगे, तो वो सु यानी कि सकार आगम संबंधी कहलाएगा। और विकार, विकार का मतलब यह कि पहले कुछ हो और बाद में कुछ परिवर्तित हो जाए, ऐसा सकार होगा तो उसके स्थान पर भी दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा। लेकिन शर्त मिलना चाहिए, या तो उसके पूर्व नामी हो, या उसके पहले ककार हो, या उसके पहले रेप हो। ये शब्द मिलेंगे, ये शर्त मिलेगी, तभी इन तीनों संबंधी सकार को शकार आदेश होगा। तो हम यहाँ पर जान रहे हैं कि विकार संबंधी कौन सा लेना। तो हमारे बीच में एक एतत् शब्द आएगा, एतत्, और एतत् शब्द में ता है और दा है, उसको तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र लगाएंगे। उस तैदादी नाम विभक्तौ आगे आएगा, वो आगे की प्रक्रिया है। तो तैदादी नाम विभक्तौ लगाकर जो दा है उसके स्थान पर आकार आदेश करेंगे, और अकारे लोपम लगा के उसके आकार का लोप करेंगे। ये 172 नंबर का सूत्र या 170 नंबर का सूत्र है तैदादी नाम विभक्तौ। और 136 नंबर का सूत्र है अकारे लोपम। फिर उसके बाद में हमारी स्थिति है ए ता आ। अब यहाँ पर 282 नंबर का सूत्र है तस्च। वो तस्च कहता है कि तत् और एतत् शब्द के ता के स्थान पर और त्यत के ता के स्थान पर शकार आदेश होता है। तो यहाँ पर मूल में एतत् का ता था, उस ता के स्थान पर हमने आदेश कर दिया है शा। तो ये ता का बिगड़ा हुआ रूप सा कहलाएगा, तो ये विकार वाला सा कहलाता है। तो ये सूत्र की शर्तें हैं कि या तो प्रत्यय संबंधी हो, या विकार संबंधी हो, या आगमस्थ आगम के द्वारा आया गया हो। तो ऐसे सी माने दंत सकार के स्थान पर शम यानी कि मूर्धन्य सकार आदेश होता है। कहते हैं कुछ और भी व्यवस्था है क्या? कहते हैं जैसे 139 नंबर का सूत्र बताया था, रश्री वर्णे प्यो नो नमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी, उसमें ये बताया था कि रा सा रि और ना, इन दोनों के बीच में यदि कोई व्यवधान हो तो व्यवधान कौन कौन सा? स्वर, हा या व, कवर्ग और पवर्ग। अगर इनका व्यवधान होगा तो भी काम हो जाएगा, और नहीं होगा तो भी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर नामी पहले हो, का पहले हो, रा हो, और उसके बाद प्रत्यय संबंधी, विकार संबंधी, आगम संबंधी दंत सकार हो, तो उस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। परंतु यदि उन नामी का रा और दंत सकार के बीच में यदि विसर्जनी का व्यवधान हो तो भी चलेगा, नू का व्यवधान हो तो भी चलेगा। माने नू और विसर्जनीय इन अंतरापि, इनका अंतर माने व्यवधान होने पर भी, यानी के बीच में होने पर भी ये आदेश, ये काम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब ये नू और विसर्जनी की चर्चा हम जब व्यंजनांत प्रयोग आपके बीच में करेंगे
तब शेष इस सूत्र की चर्चा विस्तार से हम उस स्थान पर करेंगे। अभी तो हमारे सामने प्रत्यय संबंधी सकार है, सुप विभक्ति प्रत्यय संबंधी है, और इसके बीच में ना नु का व्यवधान है ना विसर्जनीय का व्यवधान है, इसलिए ये सूत्र सीधा सीधा लगेगा। नामी कर पराहा प्रत्यय प्रत्ययस्थ शी सम, बस इतना ही सूत्र काफी है कि नामी से परे, का से परे तो का भी नहीं है, रा से परे रा भी नहीं है, तो यहाँ नामी से परे जो दंत सकार है उसको मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। तो हमारी पहली अकारांत विभक्तियां पूरी बन गई हैं, तो प्रयोग बनेगा पुरुषेषु। यह प्रयोग हमारा पूर्णता को प्राप्त हो गया है। इस प्रकार अब हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों के पूरे प्रयोग हमने जान लिए हैं। ये नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्तः शीशम नु विसर्जनीय शांतरोपी, इस सूत्र की टीका जो लिखी हुई है और जो पूरे के पूरे रूप प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के चलाए हैं, दर्शाए हैं, या अन्य जो भी शब्द हैं जिनके रूप भी इसी प्रकार से चलते हैं, उन सब की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। आज के सत्र का समय हमारा अतिरिक्त हो चुका है। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को वंदना, सभी का यथायोग अभिवादन।